हेलो फोक्स एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिया वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम समझ रहे हैं निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस को, अ कंप्लीट गाइड टू एनएसई फुल मार्केट कवरेज। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम अ क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल एंड अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 18 ईयर्स। एंड हमारी कंपनी का यही मोटो है, टू डिलीवर द फाइनेंशियल ड्रीम्स ऑफ ऑल आवर क्लाइंट्स। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। पहले तो हमें समझना है कि इंडाइसेस होते क्या है, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, दीज आर मार्केट इंडाइसेस विच ट्रैक अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर, ये कैटेगरी ऑफ कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। और ये इंडाइसेस मैनेज किए जाते हैं थ्रू एनएसई इंडाइसेस लिमिटेड। ये कंपनी है विच इज़ एनएसई बेस्ड कंपनी जो सिर्फ इंडाइसेस बनाती है और उसे ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है और इवन रीबैलेंस करती है। जब हम ब्रॉड मार्केट बेसिस की बात करते हैं तो ब्रॉड मार्केट में आपके जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, दोज आर रैंक्ड, ठीक है, फ्रॉम 1 to 500। तो ये 500 कंपनी का यूनिवर्स बन जाता है विच इज ट्रैक्ड बाय एनएसई 500 एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग उनकी साइज पता चलती है और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज दिस इंडाइसेस आर क्रिएटेड। ऑल इन ऑल हम देखने जाएंगे तो दिस इंडाइसेस विल कवर लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज एंड इवन माइक्रो कैप कंपनीज, राइट। तो ये पूरा इक्विटी का यूनिवर्स जो लिस्टेड है मार्केट में, पूरा इक्विटी का यूनिवर्स कवर करता है। सो जब हम बात करेंगे इट कवर्स 17 ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। जब हम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखते हैं तो हम सिर्फ ट्रैक करते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी मिड कैप 150, बट निफ्टी स्मॉल कैप 250, राइट। तो ये सिर्फ 4 या 5 इंडाइसेस हुए, बट हम जब बात कर रहे हैं तो दिस इंडाइसेस कवर 17 ब्रॉड मार्केट बेस्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंडाइसेस टुडे इन दिस वीडियो। सो जैसे हम देख रहे हैं चार्ट पे, निफ्टी टोटल मार्केट है, ठीक है। निफ्टी टोटल मार्केट कंप्राइजेज ऑफ 750 कंपनी, निफ्टी 500 जो ये नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, निफ्टी 500, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25, निफ्टी माइक्रो कैप 250, दिस नंबर्स आर द नंबर ऑफ कंपनी जिसका बेसिस पे ये इंडाइसेस बने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज निफ्टी टोटल मार्केट। तो टोटल मार्केट में कितनी सारी कंपनीज है? 750 कंपनीज। उसके अंदर से निफ्टी 500 एक इंडाइसिस है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 एक इंडाइसिस है। तो ये निफ्टी टोटल मार्केट हो गया। और उसकी ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस जो पूरी 500 कंपनी कवर करती है विच इज निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर निफ्टी 500 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है और निफ्टी 250 है। तो टोटल कितनी कंपनीज हो गई? 500 कंपनीज। निफ्टी 100 में अगर आप देखोगे तो दो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, वन इज निफ्टी 50, वन इज निफ्टी नेक्स्ट 50, करेक्ट। एंड मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 150 में आपको मिलेगा निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी स्मॉल कैप में आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ठीक है। तो वो ब्रॉडर इंडाइसेस को भी डिवाइड किया गया है सो दैट यू गेट अ गुड कंपनीज और गुड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर इंडाइसेस। उसके बाद भी देखोगे देयर आर हाइब्रिड इंडाइसेस विच आर मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। सो निफ्टी 200 में आप देखोगे तो निफ्टी 100 की 100 कंपनीज, निफ्टी मिड कैप की 100 कंपनीज। फिर निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 देखोगे तो आप निफ्टी 100 पूरा, निफ्टी मिड कैप पूरा आपको मिलेगा। उसके बाद ही निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 देखोगे तो वहां पे आपको निफ्टी मिड कैप 150 प्लस निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये इंडाइसेस इस प्रकार से डिवाइडेड है। सो लार्ज कैप को हम समझेंगे, जैसे हमने आज अब चार्ट पे देखा तो निफ्टी 100 आर कंसीडर्ड टू बी द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। उसमें भी दो डाइवर्सिफिकेशन है, वन इज निफ्टी 50, द अदर वन इज निफ्टी नेक्स्ट 50 विच कैन बी टुमारोज निफ्टी 50, ठीक है। जो कल अच्छा परफॉर्म करके, अच्छा डिलीवर देके, अच्छा ग्रोथ देके दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की फ्यू कंपनीज कैन बिकम अ पार्ट ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50। ये चेंजेस होती रहती है ऑन सेमी एनुअल बेसिस, राइट। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही ऑन द बेस ऑफ मार्केट कैप, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी मिड कैप की कंपनीज कैन बिकम अ पार्ट ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट। सो ये चेंजेस होते रहेंगे। बट मैं लार्ज कैप का यूनिवर्स का बात करूं तो निफ्टी 50 and Nifty 100 and
तीसरा जो बन जाता है दैट इज निफ्टी 100 कंप्लीट। अगर मुझे मेरे पैसे लगाने हैं सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में तो आई डो नॉट हैव टू नेसेसरली इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। मैं निफ्टी की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं अगर, तो मेरे पास वो इंडाइसेस अवेलेबल है, उसके बेसिस पे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो ये जो इक्विटी यूनिवर्स में ये वेटेज ऐड करता है 68 to 69%। तो इतनी फ्री फ्लोट अवेलेबल है लार्ज कैप में बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जितनी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है मार्केट में, बिकॉज अगर एक एग्जांपल रिलायंस का मैं एग्जांपल लूं तो 100% शेयर्स आर नॉट लिस्टेड इन द मार्केट। ठीक है, मुकेश भाई अंबानी होल्ड सम इक्विटी इन द कंपनी, फॉर एग्जांपल 51% अगर वो होल्ड करते हैं एंड 49% लिस्टेड है, तो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विल बी 49% ऑफ दैट लिस्टेड बिजनेसेस एंड नॉट कंप्लीट 100%। सो ये जो लिस्टेड स्पेस में है दैट आई कैन ट्रेड इट ऑन एक्सचेंजेस, बी इट एनएसई और बी इट बीएसई। सो ये जो वेटेज लार्ज कैप का मिलता है दैट इज समवेयर अराउंड 65 to 70%। राइट, अगर सिर्फ निफ्टी 50 का बात करूं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 50 to 60%। निफ्टी 100 इट विल बी समवेयर अराउंड 65 to 70%। पूरा मार्केट का बात करूंगा तो 100% है, विच इंक्लूड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इवन माइक्रो कैप। माइक्रो कैप का मार्केट कैप विल बी समवेयर अराउंड 2 to 3%। ठीक है, सो लार्ज कैप में आपको इतना एडवांटेज मिलता है। उसके बाद जो आती है दैट इज निफ्टी 100 के बाद जो रैंकिंग आती है दैट इज 101 to 250। 1 to 100 हो गया, 101 to 250 आर मिड कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप का एक इंडाइसिस आपको मिल जाएगा निफ्टी मिड कैप 150, बट उसके अंदर भी आपको 3 डिफरेंट इंडाइसिस मिलते हैं। वन इज निफ्टी मिड कैप 100, सो 150 में से टॉप 100 कंपनीज विल बिकम इंडाइस ऑफ निफ्टी 100। फिर आता है निफ्टी मिड कैप 50, तो 150 में से टॉप 50 कंपनीज विल बिकम अ निफ्टी मिड कैप 50। उसके अंदर एक और आता है विच इज निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, which is only indices of top 25 companies. So mid cap segment में भी अगर मैं देखूं तो there are 4 indices. One is mid cap 250, mid cap 100, mid cap 50 and mid cap select which is 25 stocks. So mid cap में भी मुझे काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। राइट, उसके बाद जो आता है दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का यूनिवर्स कितना है 250 कंपनीज का। ठीक है, सो लार्ज कैप 100, मिड कैप का यूनिवर्स है 150, स्मॉल कैप का है 250। 250 में भी आपको मिलता है निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 50। तो टॉप 50 कंपनीज का यूनिवर्स बन जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप 50 का और 100 कंपनीज का बन जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। तो स्मॉल कैप में भी आपको 3 इंडाइसेस मिलते हैं। तो लार्ज कैप में आपको 3 इंडाइसेस मिले, मिड कैप में आपको 4 इंडाइसेस मिले और स्मॉल कैप में आपको 3 इंडाइसेस मिलते हैं। राइट, तीनों मिला के भी आपके सिर्फ 10 इंडाइसेस बनते हैं। हमने बात की है 17 ब्रॉडर इंडाइसेस की। निफ्टी 100 अगर मुझे ये सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहां पे मैं निफ्टी की लार्ज कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो पूरा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है विच इज निफ्टी 500, जो एनएसई 500 भी हम बोलते हैं। इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कितने हैं एज पर द नंबर डिनोट्स इट इज 500 विच विल बी इंक्लूसिव ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। फिर आता है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। ठीक है, बीच में हाल ही में आपने देखा होगा कोई म्यूचुअल फंड्स लेके आए थे ये इंडेक्सेस भी, जहां पे टोटल मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनएसई 500 या निफ्टी 500 प्लस माइक्रो कैप 250 की 250 कंपनीज भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका और बड़ा हो जाता है विच कंप्राइजेज ऑफ 750 कंपनीज। ठीक है, निफ्टी 100 जो पहले ही था, एनएसई 500 की जो इंडाइसेस थे which were Nifty 100, Nifty Mid Cap 150, Nifty Small Cap 250, 500 कंपनीज प्लस निफ्टी माइक्रो कैप 250। तो ये मेरा हो गया टोटल मार्केट इंडाइसेस। राइट, सो जब भी आप बात करो कि टोटल मार्केट इंडेक्स की बात हो रही है तो आपको समझना है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एज वेल एज माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने देखा था चार्ट पे तो देयर वर हाइब्रिड इंडाइसेस विच वर इंक्लूसिव ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड इवन स्मॉल कैप। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है निफ्टी 200। निफ्टी 200 में आपको मिलेगी निफ्टी 100 की 100 कंपनीज और निफ्टी मिड कैप की जो मैंने इंडेक्स बताई थी 100 वाली, तो 100, 100, 200। तो लार्ज कैप आपका वेटेज आ गया 100 का, मिड कैप का आपका वेटेज आ गया 100 का। सो ये मिलके आपका बनता है निफ्टी 200। सो वेन एवर यू रीड इट समवेयर, वेन एवर यू लुक इट समवेयर, आपका टीवी न्यूज चैनल पे, प्रिंट मीडिया में, या फिर आप इफ यू आर कंपेयरिंग सम
प्रोडक्ट्स और सम रीडिंग सम फैक्ट शीट्स, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि निफ्टी 200 अगर पढ़ रहा हूं तो ये किस चीज की बात हो रही है। एंड देन कम्स निफ्टी मल्टी कैप 50 25 25। मल्टी कैप मीन्स आपने अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जहां पे आप लार्ज मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एनएससी या निफ्टी 500 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहां पे रेप्लिका होगा एनएससी 500 के वेटेज के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वेटेज दिया गया है 50 मीन्स 50 लार्ज कैप, 25 मिड कैप एंड 25 स्मॉल कैप। तो 100 रुपए में से 50 रुपया आपका निफ्टी 100 में इन्वेस्ट होगा, 25 रुपया निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट होगा और 25 रुपया आपका इन्वेस्ट होगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। सो ये वेटेज बेस्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी आपको तीनों चीज मिल रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो आपको एनएससी 500 में भी मिल रही थी, बट द डिफरेंस विल बी द वेटेज गिवन ऑन द स्टॉक्स। फिर आता है आपका निफ्टी लार्ज कैप एंड मिड कैप 250। जैसे हमने निफ्टी 200 देखा था, उसके अंदर कौन सी कंपनीज थी, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100, या फिर निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 100। यहाँ पे 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, तो निफ्टी 100 प्लस निफ्टी मिड कैप 150, 100 प्लस 150 250 का एक यूनिवर्स आपका बन गया, जहां पे आपको लार्ज कंपनीज भी मिल रही है और मिड साइज कंपनीज भी मिल रही है। ठीक है, दोनों का एडवांटेज आपको मिल रहा है। अगर नंबर ऑफ कम स्टॉक्स चाहिए तो आप निफ्टी 200 भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मिड कैप पे वेटेज ज्यादा चाहिए तो आप निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है निफ्टी मिड स्मॉल 400। ठीक है, इसमें से आपकी जो एनएससी 500 थी उसमें से टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स आप बाहर कर लिए। इसमें सिर्फ आपको मिलेंगे मिड एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप की 400 कंपनीज। मिड कैप में कितने स्टॉक्स थे, 150। स्मॉल कैप में कितने हैं, 250। 150 एंड 250 इज 400। तो ये सिर्फ इंडाइसेस बना हुआ है जहां पे आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन ट्रैक ओनली मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट अगर आपको ट्रैक करना है तो। एंड व्हेनेवर यू रीड इट समवेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इंडाइसेस विल नॉट कंप्राइज ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स, इट विल ओनली कंप्राइज ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो जैसे दोस्तों बताया, दीज आर द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। We as an individual investor only understand Nifty 50 या Nifty 100, but there are 17 broader indices which I have tried to make you understand, and these are on the basis of the free float market capitalization, जिसकी बेसिस पे उनको एक रैंकिंग मिलती है थ्रू। एंड ये रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता है, एनएससी इंडाइसेस। ये सारे इंडाइसेस कौन मैनेज करता है, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। और इसका अलग से एक वेबसाइट है niftyindices.com पे आप जाके ये सारे इंडेक्सेस आप ट्रैक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सब क्यों करना है, इतने ब्रॉडर इंडेक्सेस का फायदा क्या है, व्हाई पीपल व्हाई मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। आंसर टू दिस इज कि बहुत सारे इंडेक्स फंड ईटीएफ इन इंडेक्सेस के बेसिस पे बने हुए हैं। ठीक है, जब मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो देयर आर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 20, निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड, राइट। सो बहुत सारे इंडेक्स फंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडाइसेस बने हुए हैं। निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप स्ट्रेट अवे पैसिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू यू कैन पार्टिसिपेट इनटू दैट इंडेक्सेस, राइट। सो ये क्या होता है, दिस विल, ये जो आपके इंडाइसेस बने हैं उनके बेसिस पे आपके इंडेक्स फंड और ईटीएफ बने हुए हैं, जहां पे आप उनको ट्रेड कर सकते हैं या फिर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए ब्रॉड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडाइसेस बहुत ही जरूरी है। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है बेटर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं सारा का सारा पैसा सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं इन्वेस्ट करा। इफ आई टेक सम बेटर रिस्क एंड इन्वेस्ट इन स्मॉलर साइज कंपनीज इन मिड कैप और इवन इन स्मॉल कैप और इवन फॉर दैट मैटर माइक्रो कैप, so I am doing what I am doing a better diversification of my investments and managing my risk better. As per my risk appetite, as per my risk profile, it is very important to do that diversification. Index methodology मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये based on ranking है, जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उनका, उसके बेसिस पे मार्केट कैप आपको डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री इज 16 लाख करोड़, भारतीय एयरटेल इज 11 लाख करोड़, HDFC बैंक इज 6-7 लाख करोड़, ICICI बैंक इज 5 लाख करोड़, ITC इज 4-5 लाख करोड़, राइट। तो मार्केट कैप के बेसिस पे उनकी रैंकिंग बनती है। वैसे ही सारी कंपनीज की रैंकिंग आएगी और वो जो टॉप 50 होगी दैट विल बी निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, माइक्रो कैप 250। तो उस बेसिस पे आपकी रैंकिंग बनेगी।
प्लस यहाँ पे आपको मिलता है सेमी एनुअल रिव्यू, ये एवरी 6 मंथ्स यहाँ पे रीबैलेंसिंग होती है। कंपनीज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा BSE सेंसेक्स ने ये कंपनीज को एग्जिट कर दिया और ये कंपनी को एंट्री कर दिया। दैट इज द रीबैलेंसिंग विच हैपेंस एवरी 6 मंथ्स, right? So you do not have to do any shuffling or changes on your side, because that is always happening 6 monthly basis. एंड यहाँ पे आपको लिक्विडिटी काफी इनफ मिलती है, बिकॉज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी कि अगर मैं मार्केट में जाके इसको बेचना चाहूँ तो मैं इजीली इसको बेच सकता हूँ। सो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क आर व्हाट, बेंचमार्क आर दिस इंडाइसेस। इफ आई एज अ फंड मैनेजर, इफ आई एम मैनेजिंग सम फ्लेक्सी कैप फंड, माय बेंचमार्क विल बी BSE 500 और NSE 500। प्लस अगर मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा बेंचमार्क क्या होगा, आइदर इट विल बी निफ्टी 50 और निफ्टी 100, राइट? सो as an active manager I have to always keep a track of the benchmark and outperform that benchmark. So जब इंडाइसेस बनते हैं तो इंडाइसेस के बेसिस पे फंड्स भी बनते हैं। सो अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा लार्ज एंड मिड कैप का बेंचमार्क क्या बनेगा, लार्ज एंड मिड कैप 250, एंड एज अ फंड मैनेजर माय गोल और माय टारगेट विल बी टू आउट परफॉर्म दैट बेंचमार्क एंड जनरेट दैट अल्फा फॉर द इन्वेस्टर्स। सो ये म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क बनाने में भी बहुत काम आता है। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट बीटा एंड ओवरले। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है, जहाँ पे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट अलग अलग इंडाइसेस में कर रहे हो, देन यू कैन इजीली डू अ स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, बिकॉज ब्रॉड मार्केट के बेसिस पे ही आपका स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग बनता है, ठीक है? सो वो हमने स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग हमारे पुराने एक वीडियो में कवर किया है कि व्हाट इज स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, आप वो वीडियो जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो हमने देखा कि निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में टोटल 17 ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस है, हमने उनको डिटेल में देखा है, डिटेल में समझा है, ठीक है? एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी टेलर मेड कीजिएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज निफ्टी 50 और निफ्टी 100, द मार्केट्स आर बियॉन्ड निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100, जहाँ पे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो सोल्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बास्केट है, दैट हैज़ टू बी highly diversified so that you take advantage of the small cap companies which cater to the domestic demand of the country, right? मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी साइज में छोटी होती है, बट उनका मेजर बिजनेस जो होता है दैट इज इन्वॉल्व अराउंड द इंडियन मार्केट्स। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 कंपनी जो होती है, दीज आर ग्लोबल बिजनेसेस, ठीक है? कंपनीज लाइक TCS, रिलायंस, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, दे आर स्प्रेडेड ग्लोबली। सो वहाँ पे कभी कुछ इम्पैक्ट आता है तो इट विल ऑलवेज शो ऑन द इंडेक्सेस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, यहाँ पे इफेक्ट तो आता है बट उतना नहीं आता, बिकॉज इफ द country is growing, this will benefit the most. Hence it is always important to have a tailor made solution, and we at Northstar will help you out to design a tailor made solution to identify your goals and meet your goals and have a good diversification and asset allocation in your portfolio. So that's it from my side, guys. Thank you so much for listening. Signing off, Mahendra Rao, until we meet again. And if you have not subscribed to our channel, subscribe to our channel, because we try to bring such educational videos for you. Bye bye.